नमस्ते दोस्तों। इस प्रॉब्लम को 2020 जेईई मेंस में पूछा गया था। मैंने इस प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व किया है, लेकिन जो मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ आज। कई लोग इस प्रॉब्लम को बड़े कॉम्प्लेक्स वे में सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल ही बेसिक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन क्या है? देयर इज अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट एट सम डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन अ टैंक ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल सरफेस एरिया। तो ये हमारा एक टैंक है, ये हमारा लाइट सोर्स है जो कि कुछ डेप्थ पे इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। नेग्लेक्टिंग एनी रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बॉटम एंड एब्जॉर्प्शन बाय वाटर, परसेंटेज ऑफ लाइट दैट इमर्जेज आउट ऑफ सरफेसेज। तो ये बोल रहे हैं कि जो लाइट रे यहाँ से इमर्ज होगा, तो बहुत सारे लाइट रे तो इस डायरेक्शन में भी इमर्ज होगा, तो वो बॉटम से जाके टकराएगा। तो बॉटम से जो रिफ्लेक्शन होगा उसको निगलेक्ट करना है। मतलब ऐसा एज्यूम करते हैं कि बॉटम से कुछ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जा रही है। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन बाय वाटर, इसको भी निगलेक्ट करना है। मतलब हम ऐसा निगलेक्ट कर रहे हैं कि वाटर कुछ भी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो क्वेश्चन ये है, परसेंटेज ऑफ लाइट दैट इमर्जेज आउट ऑफ सरफेसेस। तो हमें उन सारे लाइट का परसेंटेज निकालना है जो कि इमर्ज आउट ऑफ वाटर, वाटर से जो इमर्ज आउट हो रहे हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक चीज सबसे पहले समझेंगे कि इस लाइट सोर्स से अगर जो लाइट रे निकलता है और वाटर के सरफेस से जाके टकराएगा यहाँ पे, उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा? क्रिटिकल एंगल मीन्स एस वो कौन सा एंगल होगा जिस पे जाके ये टकरा यहाँ पे जाके टकराएंगे और उसके बाद इधर से ये 90 डिग्री पे ही मुड़ जाएगा। ऐसा मतलब अगर ये लाइट रे है, सपोज गया यहाँ से, यहाँ पे जाके टकराया, ये हमारा नॉर्मल हुआ, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा होना चाहिए 90 डिग्री। तब इसको हम बोलते हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल आईसी बोलते हैं। यहाँ पे हम आईसी के जगह पे सिंपली सी लिख देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये सी क्या होगा। तो हमें पता है कि स्नेल्स लॉ से, बाय स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, वाटर का म्यू जो कि 4/3 गिवन है, तो 1/4/3 हो जाएगा जो कि 3/4 आएगा। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, तो हमारा आएगा साइन 90 और साइन सी। तो यहां से हमारा आ गया साइन सी इज इक्वल टू 3/4। इसका मतलब हुआ कि ये लाइट रे जो है, जो कि जिसका साइन जो है 3/4 है, वो यहाँ पे एमर्ज आउट होगा 90 डिग्री पे। ठीक है। तो इसके बाद वाला जो लाइट रे है उसका क्या होगा? यहाँ सपोज कि ये लाइट रे है जो कि इसके बाद सरफेस को टच कर रहा है यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, वो इस सी से बड़ा है। ऐसे देखने में ही पता चल रहा है कि ये बड़ा है, और ऐसे ये बड़ा होगा ही क्योंकि ये ज़्यादा इंक्लाइंड है इस तरफ। तो ये आई जो हमारा है ये बड़ा है सी से। तो इसका मतलब जैसे जो भी लाइट रे इस तरफ जा रहा है, उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये सी से बड़ा होगा। तो सी से जब भी बड़ा है तो हमें पता है कि वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब ये रिफ्लेक्ट बैक इन वाटर। तो इससे हमें एक आइडिया आ गया यहाँ पे कि केवल वही लाइट रे इमर्ज आउट होगा जो कि इस तरफ है, इस लाइन के। ये हमारा है बॉर्डर लाइन। इसको हम अगर कहें कि ये बॉर्डर लाइन है हमारा, ठीक है, ये बॉर्डर लाइन है। तो अगर इस रेड लाइन के जो लेफ्ट साइड में है जो भी लाइट रे, वो तो इमर्ज आउट नहीं होगा क्योंकि वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट इनसाइड द वाटर, बिकॉज उसका इंसिडेंस एंगल इस क्रिटिकल एंगल सी से बड़ा होगा।
लेकिन जो भी लाइट रे इस साइड है वो इसके इमर्ज आउट होगा, रिफ्रैक्शन होगा सरफेस पे। सो बिल्कुल सेम सिचुएशन इस तरफ भी देख सकते हैं, ऐसा ही होगा ये। तो यहाँ पे जो हमारा ये भी सी है इस तरफ, जो भी लाइट रे इस तरफ है सी, इस रेड लाइन के राइट तरफ यहाँ पे, वो तो रिफ्लेक्ट बैक इन वाटर होगा, और जो भी लाइट रे इस तरफ है वो रिफ्रैक्ट आउटसाइड इन द एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब हमें यहाँ से यहाँ जो लाइट रे, यहाँ से जो जितने भी लाइट रे इमर्ज हो रहे हैं उसमें से जो ये पार्ट है लाइट रेज का वही आउट हो रहा है, तो उसका क्या परसेंटेज है ये हमें निकालना है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा यहाँ पे। तो हम देखते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे जो लाइट रे इमर्ज होगा जो भी, वो एक स्फेरिकल फॉर्म में इमर्ज होता है। मतलब ऐसा अगर हम एक स्फीयर बना दे यहाँ पे सपोज, ऐसा समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं, अगर एक ऐसा स्फीयर बनाएंगे तो किसी भी पॉइंट सोर्स से जो लाइट रे इमर्ज होगा वो हर डायरेक्शन में स्फीयर के इमर्ज होता है ऐसा। तो सारा जो लाइट रे है इस तरफ वाला, वो सारा क्या हो गया, वाटर के अंदर ही रह गया, वो बाहर आया ही नहीं। तो केवल जो लाइट रेज इस कोनिकल वॉल्यूम में हम देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ जो भी लाइट रेज इसके अंदर आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा यहाँ पे वाटर सरफेस है उससे ओके इमर्ज आउट होगा वो सारा, समथिंग लाइक दिस। तो हमें ये निकालना है इसकी क्या परसेंटेज है। तो इसकी परसेंटेज क्या होगी, ये जो टोटल सरफेस एरिया है स्फीयर का, और उसमें से अगर हम ये सरफेस एरिया निकाल लें जो कि यहाँ पे ये वाला सरफेस एरिया, ये सरफेस, तो अगर इस सरफेस को हम S बोलते हैं और टोटल सरफेस एरिया है 4πr², अगर रेडियस ऑफ स्फीयर हम r एज्यूम करते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या होगा, S/4πr² इंटू 100, यही परसेंटेज जो होगा इमर्ज आउट होगा हमारा। तो क्वेश्चन ये है कि ये S क्या है, इस S की वैल्यू क्या होगी, ये जो स्मॉल कैप बन रहा है यहाँ पे इसका सरफेस एरिया क्या है, और उसको निकालने के यहाँ पे हिंट दिया है, यूज द फैक्ट दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल कैप ऑफ हाइट h एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज 2πrh। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो 2πrh है। यहाँ पे h क्या है, r तो रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया, जो कि ये रेड लाइन की जो लेंथ होगी सपोज, नहीं रेड लाइन की लेंथ नहीं, ये ब्लू लाइन अगर हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करें, या ये कहें ये रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया, और h जो है वो ये हाइट है हमारा यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो इसको समझते हैं। अगर मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसा कुछ, तो ये जो पूरी लेंथ है ये रेडियस ऑफ स्फीयर है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो है स्मॉल हाइट h। तो ये दोनों हमें निकालना है और इसमें प्लग करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम फिर से एक फ्रेश डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिसमें अब ये हमें पता है कि ये लाइट सोर्स है हमारा, और ये हमारा बॉर्डर लाइन है दोनों तरफ ड्रॉ किया हुआ। तो इसमें अगर हम हमें पता है कि ये जो ब्लू लाइन है ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है r, स्मॉल r। ठीक है, ये हमारा c है, c, और h जो हमारा है वो ये हम यहाँ से यहाँ एक ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो ये जो स्मॉल लेंथ है ये हमारा h है। ओके, नाउ थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। सपोज इसको मैंने O, ठीक है, इसको A, इसको B, और इसको C, और इस पॉइंट को मैंने D एज्यूम किया है। तो हमारा AD जो है वो H है। अब हम इस इक्वेशन पे वापस लौट जाते हैं। यहाँ पे साइन C इज इक्वल टू 3/4 जो हमारा गिवन है। हमें पता है कि साइन C अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है।
तो इसका मतलब अगर इस ट्रायंगल में हम देखते हैं तो इसका जो अपोजिट है वो ए बी है और हाइपोटेनस जो है वो ओ बी है। तो ए बी जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, 3 टाइम्स समथिंग। तो हम 3 ही एज्यूम कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। और तो ए बी को तो 3 एज्यूम कर लिया, और हाइपोटेनस क्या है 4। हाइपोटेनस इस ट्रायंगल में है ओ बी, तो ओ बी को हम 4 एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। तो हम कह सकते हैं ए बी हमारा 3 है, ओ बी हमारा 4 है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ओ ए है हमारा रेडियस आर, इसकी लेंथ क्या होगी? तो ये और ये दोनों ही, ओ ए भी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है, तो ओ ए इक्वल होगा ओ सी के। ठीक है, ओ ए इक्वल होगा ओ सी के। तो अब हम ओ ए निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं ट्रायंगल ओ ए बी में। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करेंगे तो क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस ए ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। हमें पता है कि ओ बी जो है वो 4 है, 4 स्क्वायर इज 16 होगा, और ए बी जो है वो 3 है, 3 स्क्वायर इज 9, तो 7 हो गया। तो ओ ए हमारा आ गया √7। तो इसका मतलब हुआ ओ ए और ओ सी दोनों ही इक्वल टू √7। ठीक है, तो रेडियस आर तो हमारा आ गया √7। अब हमारे एच की वैल्यू निकालनी है, स्मॉल एच। तो इसके लिए हम अब इस बिग ट्रायंगल ओ ए बी और स्मॉल ट्रायंगल ओ डी सी, ये ट्रायंगल दोनों को देखेंगे। ये दोनों सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल 90 डिग्री ट्रायंगल है, राइट एंगल। ट्रायंगल ओ ए बी में ये 90 डिग्री है, ओ डी सी में ये 90 डिग्री है, और इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है। तो दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब ट्रायंगल ओ ए बी is similar to the triangle ODC by AA। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? OA अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन OD इज इक्वल टू OB अपॉन OC, ये कह सकते हैं। तो OA हमारा क्या है? √7 है। OD हमारा क्या है? OD, OD जो हमारा क्या है? OA माइनस AD होगा। OA जो कि टोटल लेंथ OA का √7 है, तो √7 माइनस एच, यही हो जाएगा। ओ बी क्या है हमारा? ओ बी 4 है और ओ सी √7 है। तो यहाँ से हमारा इजीली निकल गया 4√7 माइनस 4h इज इक्वल टू 7। तो हमारा आ गया क्या? 4h इज इक्वल टू 4√7 माइनस 7। तो h जो हमारा आ गया वो आ गया 4√7 माइनस 7 अपॉन 4। तो हमारा आ गया r की वैल्यू √7 है, h की वैल्यू 4√7 माइनस 7 अपॉन 4, ये आ गया। अब इसमें प्लग करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा आ गया h अपॉन 2r इज इक्वल टू 100। तो h जो हमारा है क्या है? 4√7 माइनस 7 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 2r, 2√7, 1/2√7 इंटू 100। तो 4 टू जा 8 हो जाएगा। अगर √7 से डिवाइड करें हम अपर पार्ट को, तो 4√7 अपॉन √7 4 हो जाएगा, 7 अपॉन √7 हो जाएगा, और नीचे 8। 4 माइनस √7 इंटू अपॉन 8 इंटू 100, ये हमारा ऑलमोस्ट आएगा 16.9, 16.9 आएगा, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 17% है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है ये। इसमें कोई भी सॉलिड एंगल या कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है, बस एक ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। और फिजिक्स से एक कॉन्सेप्ट जो यूज किया है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।